हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को लेके आया हूँ। और आज हम थर्ड पार्ट की डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसके दोनों पार्ट जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड ये डिस्कस कर लिए थे। तो बेसिकली हम ये दोनों पार्ट जो हैं डिस्कस कर चुके थे, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो आज का टारगेट है हमारा थर्ड पार्ट, तो हम आज ये थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम बाकी बचे पार्ट को भी कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं, मतलब जीरोस निकालने हैं, और फिर हमें वेरीफाई करना है उसके रिलेशन को, है ना। कौन सा रिलेशन? जीरोस एंड कोफिशिएंट के जो बीच का रिलेशन है, हमें उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है पहले मैं इसका थर्ड पार्ट का जो पॉलिनोमियल है मैं इसे लिख लेता हूँ। तो थर्ड पार्ट कहता है कि 6x² माइनस 3 माइनस में 7x इज इक्वल टू में 0। जीरो क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, तो उसके लिए जीरो पुट करना जरूरी है। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरी इक्वेशन है सबसे पहले तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। मतलब -7x जो है वो पहले आना चाहिए था, फिर -3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ -3 पहले लिखा हुआ है और -7x बाद में लिखा हुआ है। तो लेट अस करेक्ट। तो 6x² माइनस में 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम निकालते हैं इनके रूट्स। तो पहले मैं लिखता हूँ कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रही है नहीं, तो जनरली हो जाती है। तो उसके लिए हमें करना होता है a इंटू में c। तो a मेरा है 6 और c है मेरा माइनस का 3। तो आगे मेरा आंसर माइनस का 18। अब -18 को ज़रा भूल जाते हैं, हम 18 को लेते हैं और इसको हम ज़रा फैक्टराइज करते हैं। तो आ गया 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब 2 3 3 में ऐसा क्या जोड़ूं, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसे क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि मेरा जो आंसर है, मतलब जो मेरा एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, वो -7x आ जाए और प्रोडक्ट है वो मेरा माइनस का 18 आ जाए। तो मुझे दिख रहा है कि ठीक है, तो माइनस में 9x और प्लस का 2x। देखिए 3 3 9, तो मैंने लिख दिया माइनस का 9x और जो प्लस का 2x बचा हुआ है वैसे इज प्लस का 2x। इससे क्या होगा कि मैं इसको ऐड करता हूँ, है ना, या सब्ट्रैक्ट जो भी मान लीजिए, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो माइनस का 7x आ रहा है और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो मेरा -9 इंटू 2, वो मेरा आ रहा है माइनस का 18, है ना। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, -9 इंटू में 2, ऐसे तो लिखा जा सकता है। तो भी मैंने यहाँ पे किया है और ये हमें करना होता है। तो यानी कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है और मैं इसको यूज़ करके रूट्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट अस नाउ फाइंड। तो फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको 4 टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर सोचा है उस हिसाब से। तो 6x² है ना, नाउ माइनस का 9x एंड प्लस का 2x प्लस माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो अब ये मेरी जो इक्वेशन है वो मेरी स्प्लिट हो गए, फैल के, ना मतलब फैल के कुछ इस तरीके की बन चुकी है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अब रूट कैसे निकालूंगा मैं? अब मुझे कोई भी दो के पेड़ बनाने हैं, है ना। अब 4 टर्म है मेरी, है ना, 2 टर्म्स के पेड़ बना लो, है ना, यानी 2 पेड़ बनेंगे, 2 टर्म्स के ईच। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ पहला मैं जो टर्म है या पेयर है वो मेरा आ गया ये, और दूसरा जो मेरा पेयर है वो आ गया है ये। ठीक है, तो लेट मी नाउ मेक द पेयर्स। तो पेयर बनाने के लिए 6x² माइनस 9x को लिख लो ब्रैकेट में, और प्लस मेरा कॉमन है तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, मतलब मस्त जिंदगी है प्लस में तो। ठीक है, तो 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से मैं 3x कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन यानी कि यहाँ भी 3x है कॉमन, यहाँ भी है, मतलब दोनों तरफ मुझे दिख रहे हैं। दोनों टर्म्स में 3x जो है वो
मतलब बाहर निकाला जा सकता है, तो उसको बाहर ही निकाल देते हैं पूरा ब्रैकेट के अंदर कि दोनों टर्म्स में वो कॉमन है। तो 3x निकाल लिया, अंदर बचा मेरा 2x, यहाँ बचा माइनस का 3। अब यहाँ मेरा कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 हम लिखते हैं, तो 1 बाहर और 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। अब अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आता है तो यानी कि हमारी जो स्प्लिटिंग है वो सही है ना, हमने सही की है। अगर अलग अलग आते हैं तो यानी कुछ एरर है, हमारा सही है क्योंकि दोनों दोनों सेम है इसलिए। तो 3x प्लस 1 एक तरफ और 2x माइनस का 3 दूसरी तरफ इंटू में और इज इक्वल टू में 0। अब मैं दोनों रूट्स को फाइंड आउट इजीली कर सकता हूँ। यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, देन 3x इज इक्वल टू में माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3, और यहाँ से 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। 2x की वैल्यू आ चुकी है 3 और x की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन में 2। तो हेंस मुझे दोनों रूट्स मिल चुके हैं। तो एक मेरा रूट आया है या 0 आया है -1/3 और एक मेरा 0 आया है 3/2। अब जब मुझे इन दोनों जो मिल चुके हैं रूट्स है ना, ये दोनों मुझे रूट्स मिल चुके हैं, तो क्या मैं अब इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, जो मुझे करना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो हाँ, ज़रा निकाल लेते हैं। अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। अब तो सम और प्रोडक्ट निकालने में कितनी देरी है, बस सम कर दो प्रोडक्ट कर दो, आगे आंसर। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 3/2 है ना, एंड प्लस में -1/3 ऐसे ही होगा। 3/2 प्लस में -1/3, तो ये हो जाएगा 3/2। अब प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है ना। एलसीएम जब मैं लूँगा तो एलसीएम क्या है, 2 6 का, मतलब 2 3 का 6 होता है। 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो मैं इसको 3 से कर देता हूँ ऊपर नीचे इंटू, और इसको 2 से कर देता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब मैं इसको 3 से करूँगा तो ऊपर बन जाएगा 9, ठीक है, माइनस में इसको मैं 2 से करूँगा तो आ जाएगा ऊपर 2, यहाँ पे नीचे 6, नीचे आ जाएगा 6। तो आंसर मेरा आ जाएगा 7/6। तो सम मेरा आ गया है 7/6, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इनका प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3। तो आंसर आ गया मेरा। तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। -3/6 यानी कि -1/2। देखिए, तो हमारा फाइनली जो सम और प्रोडक्ट आया है वो आया है 7/6 एंड -1/2। तो सम 7/6 एंड जो प्रोडक्ट आया है वो आया है मेरा -1/2। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यार हर बार क्या हम टाइम वेस्ट करेंगे ऐसे, मतलब हम अगर कोई पोलिनोमियल हमें दिया हुआ हो तो हम पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, फिर उस पोलिनोमियल को हम देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ठीक है, फिर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमें इसके क्या निकालना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। उसके लिए हमें ए इंटू सी करना पड़ेगा। फिर ए इंटू सी के बाद हमें ये दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ करनी पड़ेगी, ये वाली चीज़, ये जनरली दिमाग ख़राब करने वाली ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर इसको 4 टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा 4 टर्म्स में, स्प्लिट किया है ना हमने इसलिए। फिर हमें इसके पेड़ बनाने पड़ेंगे, फिर पेड़ बनाएंगे हम इसके, फिर हम देखेंगे कि इसका कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, फिर हम इसके ऐसा कुछ कॉमन निकाल के फिर हम ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे इनके, है ना, इस फॉर्म में लिखेंगे कुछ ब्रैकेट इंटू में ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फिर जाके हम इनके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर रूट फाइंड आउट करने के बाद हम इनका मैनुअली सम भी करेंगे और इंटू भी करेंगे इसको। अरे वाह भी वाह, मतलब ये इतना लंबा मेथड, हाँ, तो इतना लंबा मेथड करने की क्या हमें आवश्यकता है, इतना लंबा मेथड करने की हमें ज़रूरत है सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए? ऐसा तो भाई, है ना, मतलब अगर कोई सिंपल पोलिनोमियल हो तो इजी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानलेवा अगर पोलिनोमियल आ गया तो जानलेवा पोलिनोमियल निकालते भाई जान को खतरा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जान को दांव पे थोड़ा लगाएंगे हर बार। तो उसके लिए क्या किया है,
हमारे लिए 2 फॉर्मूले एनसीईआरटी छोड़ गई है, ठीक है। अब एनसीईआरटी को किसने दिया फॉर्मूला, वो सीक्रेट है, बट वो आप खुद बताएंगे मुझे। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि एनसीईआरटी हमारे लिए 2 फॉर्मूले छोड़ गई है, और वही फॉर्मूले मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उनसे आपकी ये पीड़ा जो ऊपर की है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो देखते हैं फॉर्मूले क्या हैं, और उन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट 2 मिनट में निकाल सकते हैं। आपको ऊपर ये सब इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, उन फॉर्मूला को यूज़ करके वेरीफाई करना है ना। उन फॉर्मूला का यूज़ करके जनरली हमें वेरीफाई करना है। इनफैक्ट तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब हमें उन 2 फॉर्मूले का यूज़ करके वेरीफाई करना है कि हमने जो ये किया है काम, ये सही किया है गलत किया है, ठीक है। तो हम अब वेरीफाई करते हैं उन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन रोल टेक्स प्लेस। अब हम करेंगे वेरीफाई। नाउ वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो पॉलिनोमियल था मैं उसे दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। तो मेरा जो पॉलिनोमियल था वो था 6x स्क्वायर माइनस में 3 एंड माइनस का 7x, हाँ माइनस में 7x, तो माइनस का 7x। तो ये मेरा जो है पॉलिनोमियल है, इसे मैंने 0 की इक्वेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इतना आप काम कर लेना, ठीक है। ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। हाँ इतना तक तो ठीक है। अब ये मेरा हो गया एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन जो होती है पॉलिनोमियल की, उसके अनुसार ये मेरा हो गया ए मेरा होता है ऐसे ही, मतलब मान लिया ए है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और मेरा जो -7 है वो मेरा बी होता है, यानी एक्स का कोफिशिएंट। और जो -3 है वो सी होता है, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी नंबर, है ना। तो ये मान लेते हैं हम, है ना, माना हुआ है तो हम भी मान लेते हैं। मतलब पहले भी लोगों ने माना था, हम भी मान लेते हैं, और आगे भी लोग मान लेंगे, ठीक है। तो क्यों मानते हैं वो हमें भी नहीं पता, बस मान लेते हैं, ठीक है। अब इतना डीप में नहीं घुसते हैं, क्योंकि फिर यू नो कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ये सब, तो हम वो नहीं चाहते कि वर्ल्ड वार हो जाए। तो लेट्स स्टे ऑन दिस ओनली। तो मान लेते हैं यार, मानने में तो कुछ नहीं जाता। तो लेट्स से कि 6 जो है वो ए है, जो कि हाँ है, -7 बी है, ठीक है, और -3 हमारा सी है। अब यहाँ पे जो एनसाइड 2 फॉर्मूला मैंने छोड़ गई थी वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एनसाइड कहती है कि जो सम होता है जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बस इस इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन मतलब इस पॉलिनोमियल को देखना है, और आपका सम निकल जाएगा 2 मिनट में। कैसे निकल जाएगा देखिए। आपको क्या करना है, आपको माइनस का बी लिखना है। क्या करना है आपको, माइनस का बी लिखना है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में जो भी बी होगा उसका माइनस के साथ पहले इंटू करना है ना, मतलब माइनस का बी लिखना है, और अपॉन में कर दो आप ए को, है ना, अपॉन में ए कर दो, ए मतलब कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, और आपको सब मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी इतना नहीं, अभी और भी बताया एंसर ने। और क्या बताया, प्रोडक्ट के बारे में, है ना। आप सम तो नहीं निकालोगे, हमें तो प्रोडक्ट भी निकालना है ना। तो प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब एंसर ने बताया है कि आपको ना ये ऊपर जो राम कहानी आपने जो सम के लिए जो प्रोडक्ट के लिए की थी वो आपको यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, है ना। मतलब सम के लिए तो बता दिया, और प्रोडक्ट के लिए भी आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने मतलब क्या होंगे, है ना। तो क्या आंसर आएगा उसके लिए, आंसर सिंपल का है, अब सी लिखो, सी यानी जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। नहीं है तो 0 लिख देना उसके जगह, ठीक है। और अपॉन में कर दो ए को, है ना। लेट्स से अब नीचे यहाँ ए लिखा हुआ है तो चलो ए लिख दो यहाँ भी, तो ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं बनाते। तो लेट्स से नीचे भी ए लिख दो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वाह, सोचो कितना आसान कर दिया हमारे लिए कि 2 फॉर्मूले देके कि सम जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। बस हमको ये पहचानना है ए क्या है, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, बी क्या है जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, और सी मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है, बस इतना देखना है। और वो देखने के बाद बस सम करना है माइनस बी बाई ए और
प्रोजेक्ट करना है सी बाय ए, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब देख रहे हो, हमें ये ऊपर चीज़ें करनी ही नहीं पड़ेगी। किसी को मेजर टर्म्स मुझे नहीं आती है, वो क्यों करेगा ये, वो तो सीधा ये कर देगा। तो लेट्स नाउ फाइंड आउट सम एंड प्रोडक्ट विद दिस मेथड। तो नाउ अब हम निकालने जा रहे हैं सम और प्रोडक्ट। अब सम और प्रोडक्ट हम अब इस मेथड से निकालने जा रहे हैं। तो लेट्स से, अब मैं इसका ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ इक्वेशन। 6x² माइनस में 7x एंड माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा है a, ये है मेरा b, पूरा का पूरा b, माइनस का 7 मेरा b है, और ध्यान दीजिएगा प्लस का 7 नहीं है b, माइनस का 7 है b, है ना। माइनस का 7 है मेरा b, और माइनस का 3 है मेरा c। ठीक है, साइन इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a है मेरा 6, b है मेरा यहाँ पे माइनस का 7, और c है मेरा यहाँ पे माइनस का 3, है ना। तो अब जैसे आपने लिख दिया, अब तो समझो आपका आंसर आ ही गया। ठीक है, देखिए सम है मेरा फॉर्मूले के हिसाब से, सम ऑफ ज़ीरोस वो है मेरा माइनस में b बाय a। तो मुझे b को बस माइनस से इंटू करना है सबसे पहले। तो माइनस में b है मेरा माइनस का 7, और अपॉन में करना है a को। तो a है मेरे यहाँ पे 6, तो दैट मीन्स 7 अपॉन में 6। ठीक है, अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है मेरा c बाय a से गिवन होगा। ठीक है, तो c है मेरा यहाँ पे माइनस में 3, और a है मेरा यहाँ पे 6, दैट मीन्स माइनस 1/2, दैट इज माइनस 1/2। तो हमारा जो फॉर्मूले से जो सम और प्रोडक्ट आया है, वो आया है, सम है 7/6 और प्रोडक्ट है -1/2। अब हमें देखना है कि क्या हमने जो ये निकाला है सम और प्रोडक्ट फॉर्मूले से, क्या ये वही है जो हमने मैनुअली वे से निकाला था। तो देखते हैं, सम है 7/6 याद रखिएगा, और प्रोडक्ट है -1/2। अब हम बहुत ही डिटेक्टिव वाली चीज़ करने जा रहे हैं। हम पता लगाने जा रहे हैं कि क्या ये जो हमने निकाला है, क्या वो ऊपर जो हमने मैनुअल निकाला था तरीके से, क्या वो सेम है कि नहीं। एवरीवन अटेंशन, ध्यान दीजिएगा सब। ये बहुत ही मतलब कि रहस्यमय चीज़ है, और बहुत ही खुफिया चीज़ है जो हम अभी रिसर्च करने जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर ज़रा चेक करते हैं, तो देखते हैं, और देखिए वही चीज़ आई है जो हमने नीचे फॉर्मूले से निकाली थी, वही यहाँ मैनुअली वैसे भी आई है कि सम है मेरा 7/6 और प्रोडक्ट है मेरा -1/2। यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूले एनसीईआरटी ने दिए हैं, ये तो सही होंगे। हमने जो निकाला है ऊपर वो बिल्कुल सही है, और हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर दिया है बाय यूजिंग द 2 अबव फॉर्मूलाज। हमने जो 2 फॉर्मूले ऊपर दिए गए थे, हमने उनसे वेरीफाई भी कर लिए हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज जो हमें मतलब जो सिखाना चाह रही है, बेसिकली ये सिखाना चाह रही है, वो हमें इस चीज़ का एहसास दिलाना चाह रही है कि इस फॉर्मूले की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। मतलब क्यों वेरीफाई करा रहा है ये आपसे बार बार, क्योंकि ये आपसे एहसास दिलाना चाहता है कि यार एक बार ये आपसे निकलवाना चाहता है वही चीज़ मैनुअली वे से, और एक बार वही चीज़ आपसे निकलवाना चाहता है बाय फॉर्मूला, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ भाई फॉर्मूले का कुछ ना कुछ तो महत्व है। और ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि इसकी लेंथ को देख के और इसकी लेंथ को देख के आपको लग रहा होगा ये तो सब थ्योरी है ना, इन चीज़ों में मत जाइएगा, ये सब चीज़ें थ्योरी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ आइएगा, ये है चीज़ जो हमने किया है इन टोटल। ठीक है, तो आई थिंक नाउ आप लोगों को इन फॉर्मूले के एहसास हो गया होगा, और इसी तरीके से हमारा जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो बस आपको छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखनी है कि सम एंड प्रोडक्ट आर सेम हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, यानी हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो देख कितनी आसानी तरीके से या कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और आई थिंक नाउ ऑल थिंग आर क्लियर, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
तो हमने आज थर्ड पार्ट को भी सक्सेसफुली जो है सॉल्व कर लिया है, यानी हमने टोटल जो है 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट। अब हमारे पास 3 पार्ट बचे हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मैं अब चाहूँगा कि आप लोग ये तीनों पार्ट को आज सॉल्व करें और देखें कि क्या आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाकी अगर नहीं होते हैं तो देखो, हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते तो क्या होगा, गलत ही तो होगा ज़्यादा। या तो ट्यूशन से पूछोगे, है ना, या तो फ्रेंड से पूछोगे, और या तो हम तो बता ही देंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम फोर्थ पार्ट लेके आ रहे हैं, उस अगली वीडियो में हम फिफ्थ पार्ट लेके आ जाएंगे, और अब फिर मुझे नहीं लगता कि सिक्स पार्ट लेके आने की ज़रूरत होगी। ये इतने बड़े तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता सिक्स पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी लेके आ जाऊँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व बड़े आसानी से, और बताइएगा ज़रूर, ठीक है, ये कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है कि मैं सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा पाया हूँ, और इस तरीके से हम आपके लिए और भी NCERT के क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, और साथ साथ PYQs भी आते रहेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि PYQs जो हैं वो अब नहीं आने वाले हैं, या फिर अब एंड में होंगे, नहीं, PYQs भी होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक अलग क्वेश्चन के साथ, अलग मज़े के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहें और ऐसे ही बस खुश रहिए, एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।